बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला तअक़िलून। वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल सुरूर। अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्र, लोगों ते तुसी नेकी दा हुक्म करदे हो और लोगों नूं नेक मशवरे देंदे हो, लोगों नूं नेक गल्लां दसदे हो। व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, और खुद अपने आप नूं भुल जांदे हो, खुद उन्हां ते अमल नहीं करदे, हालांकि तुसी किताब पढ़दे हो। तो अहले किताब दे उलमा नूं खिताब हो रहा कि भी तुसी जो कुछ पढ़ते हो वो लोगों को पहुँचाते भी हो, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। एक अजीब फलसफा कि इलम सिर्फ पढ़ने लिखने का नाम नहीं, इलम सिर्फ चीज़ों को जानने का नाम नहीं। ये जानना जोड़ा या लिखना पढ़ना जोड़ा ये खबर के दर्जे च रहिंदा जितने तक वो इतना मजबूत उस पर यकीन न हो जाए कि बंदा उस पर अमल करे। इलम उसनू आखदे न कि जिस गल का पता लगे उस पर इतना कामिल यकीन होवे कि फिर बंदा उसके मुताबिक अमल भी करे। तो जोड़ा इलम अमल का तकाजा नहीं करता या जोड़ा इलम पढ़ के बंदा अमल नहीं करता, वो उस बंदे दे कोल खबर है, वह इलम नहीं। खबर होना होर गल है, बहुत सारिया चीज़ों की बंदे खबर होंदी लेकिन उन्हों की परवाह नहीं करता। जिस तरह अखबार मजमूई खबरों का होंदा, लेकिन अखबार की ज़ात ते या उसके कागज़ ते कोई किसी के मरण की खबर नाल कोई उदासी नहीं होंदी या किसी की खुशी की खबर नाल कोई कैफियत नहीं होंदी। बंदा भी उस तरह एक बेहिस वजूद बन वैंदा जिस ते अच्छी बुरी गल का कोई असर कोई कैफियत वारिद नहीं होंदी। व जो कुछ पढ़िया वो कुछ अगर बयान कर छोड़ा और आप बेअमली का शिकार रहा। ये बहुत बड़ा बुरा मर्ज है जोड़ा उलमाए यहूद और उलमाए अहले किताब पैदा हो गया सी कि वो अच्छियाँ गल्लां किताब चो पढ़ के तो उन्होंने बड़ियाँ लंबियाँ चौड़ियाँ तकरीरां और बड़े वाज तक कर दे। और सब तो अच्छी गल ये कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेसत और आप ते ईमान आने तलकीन भी सारिया किताबां की थी। इस तरह दियाँ गल्लां छपा जाते। या दूसरी जड़ियाँ चीज़ां लोगों को दुनिया के लालच चाह के बुराई ना करो, धोखा ना करो, ये वो इस तरह दियाँ गल्लां तो दसदे, लेकिन आप सारे काम करते, आप उस पर अमल नहीं करते। तो फरमाया अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला तअक़िलून। लोगों को तुसी भलियां गल्लां दसदे हो, अपने आप अमल की वारी अपने आप नूं याद नहीं रखते, खुद उन्हां ते अमल नहीं करते, हालांकि तुसी वाकई किताब चो वो चीज़ां पढ़ते हो। अल्लाह की किताब भी तुहाडे कोल है और उस दे विचों पढ़ के अच्छियां गल्लां जड़ियां दूसरिਆਂ नूं दसदे हो, खुद अमल नहीं करते। क्या तुहाडे इतना शऊर भी नहीं कि अच्छाई सिर्फ दसना ही नहीं, उस पर अमल भी ज़रूरी है। और ये सारिया सूरतां जड़ियाँ हैं हालात दियाँ और बंदियां दियां कैफियत दियाँ कुरान करीम इस वास्ते बयान करदा कि कम अज़ कम उम्मत मरहूमा के अफराद इन्ना मुबतला ना हो। अज दे ऐद नूं वेख्या जाए तो असी खुद बड़ी हद तक इस मुबतला हो चुके हैं कि तकरीरां तो बड़ियां पुरजोश होणगियां, वाज बड़ा
ਅਸੀਂ ਪੁਰਦਰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਤਬਲੀਗ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਕਤ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਹਕੂਕ ਫਰਾਇਜ਼ ਤੋਂ ਗਾਫਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਭੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਤਨਬੇ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਊਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਸਤਈਨੂ ਬਿਸਸਬਰ ਵਸਸਲਾਤ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਦਦ ਲਓ ਸਬਰ ਕੋਲੋਂ। ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵੈਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, दूसरा हर कम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करो। वस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात, अतात इलाही की कोशिश करो और आकाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करने की कोशिश करो। सलात तो मुराद इबादत भी है, लेकिन हर वो कम जिहड़ा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया जाए वो इबादत है। अपने अपने हैसियत के मुताबिक वो सारे कम इबादत हैं, वो सारे जुमले इबादत हैं जिहड़े शरी हदूद के अंदर बोले वैंदे हैं और भलाई वास्ते बोले वैंदे हैं और अतात इलाही वास्ते। ये होंदी है इबादत और अल्लाह की याद और जिक्र दियाँ किस्मां कि अमली, लिसानी, कल्बी अमल जिहड़ा वो शरीयत के मुताबिक होवे, ये भी अल्लाह की इबादत और अल्लाह का जिक्र है। ज़बानी जिहड़ी गल बंदा करे, सच बोले, सच ते गवाही देवे, अच्छी गल भली नसीहत करे, अखलाक के नाल बंदियां नाल पेश आवे, ये सारा भी अल्लाह की इताअत और हुजूर की सुन्नत का इत्तिबा और इबादत है और ज़बानी ज़िक्र है। और कल्बी तौर पे अकीदा भी साफ सुथरा होवे, नज़रिया भी साफ सुथरा होवे, किसी की बुराई ना सोचे बल्कि भलाई फिक्र करे, अपनी आकबत की भी फिक्र करे, दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी नेक नसीहत करे, दूसरिਆਂ की भी भलाई चाहता होवे। एक दीन एक मुसीबत होती है कि बाज़ औकात असीं अपने आप को दूसरों पर मुसलत करना चाहते हैं, असीं समझने असां दूसरों को फतह कर लिया। तुसां लोगों ने बाज़ हज़रात दे नाल उलमा दे असमाए गिरामी नाल भी फाते फलाना पढ़े उसी, एक कोई फतह शिकस्त की गल नहीं है कि असीं किसी दूसरे को फतह नहीं करना, बल्कि दूसरे की मुहब्बत कि वह भी मेरा बिरावे औलाद आदम है, उसका मेरे ते हक बनता और अगर मैं एक गल जानना तो मैं उसनों भी पहुँचाई ताकि वह नुकसान ना होवे। अगर उसनों फतह करने वास्ते गल की जाएगी तो कबूल नहीं करेगा, लेकिन अगर उसकी भलाई खैर ख्वाहिश की जाएगी तो कबूलियत का ज़्यादा इम्कान है। तो फरमाया इसका इलाज ये है कि मदद लो अपने आप को गुनाह तो रोकने तो, अल्लाह की नाफरमानी तो रोको अपने आप को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ते अपने आप को कायम करो और अल्लाह को अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह की इताअत करके, पंजगाना फ़राइज़ हैं या दूसरे फ़राइज़ इबादत हैं, उन्होंने नाल जिहड़ा किरदार है। इत्थे भी एक अमूमन साढ़े कोलों कोताही हो वैंदी कि असीं नमाज रोज़े दा ते एहतमाम कर लेने कि इबादत है, लेकिन मस्जिद जो निकलते ही याद इलाही तो फारिग हो वैने और फिर जो जी चाहे फिर असीं नेकी बदी की परवाह करना छोड़ देने, जो अपनी पसंद आया वो कीती गया, वापस फिर नमाज पढ़ ली नहीं, बल्कि इबादत एक तसलसल अतात का नाम, मुसलसल अतात का नाम इबादत है कि बंदा अल्लाह पाक की इबादत नमाज की सूरत भी, रोज़े की सूरत भी करे और अमली जिंदगी दे विच
अल्लाह की इताअत करना भी जिहड़ी है ये बहुत ज़रूरी और अफजल तरीन इबादत है और ये नमाज़ां दा भी हासिल है। जिहड़ी इबादत ने उन्हां दा हासिल ये है कि किरदार की इसलाह हो जाए। जिस तरह एक है कि जी इबादत से सवाब मिलेगा, तो सवाब के है, सवाब बदले नूं आदे उजरत नूं अजर नूं, उस दे बदले जो कुछ मिलेगा। तो इबादत के बदले के मिलता? कुरान करीम फरमांदा इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, यकीनन अल्लाह की इबादत जिहड़ी है बुराई और बेहयाई तो रोक देंदी है। ये उसका सवाब है कि बंदे की अमली जिंदगी की इसलाह होवे। और अगर असी इबादत भी करने और साड़ी अमली जिंदगी की इसलाह नहीं होती तो फिर सानू सोचना पेगा कि साढ़े किसी जगह पर कोई अकीदे खराबी है, माज़ अल्लाह अल्लाह पना दे, या फिर साढ़े अमल कोई खराबी है, नमाज का वक़्त सही नहीं आया या वज़ू दुरुस्त नहीं किया या अदायगी सही नहीं हुई, कि वजह मेरी नमाज से उसका जोड़ा अजर है या सवाब है वो क्यों मुरतब नहीं हो रहा। अगर मुरतब होवे तो फिर फ़र्द की अमली जिंदगी की उसके आमाल की उसके किरदार की इसलाह होना ज़रूरी है। वन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, बेशक ये कम औखा, गुनाह तो अपने आप को रोकना भी मुश्किल काम है, अल्लाह की इताअत ते कारबंद रखना भी मुश्किल काम है, लेकिन ये उन्हां वास्ते औखा जिन्हां दे दिल खाली हो चुके हैं, जिन्हां दे दिलों दे विच खुशू मौजूद है। खाशीन खुशू वाले लोग, खुशू क्या है? खुशू कल्ब दी एक कैफियत का ना है जिसकी तफसीर अगे कुरान करीम ने खुद कर दी है। अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। खुशू ये है कि जिन्हां लोगों को ये यकीन हो गया अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम कि उन्हें अपने परवरदिगार दे नाल मुलाकात करनी है, उन्हें बाप अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और उन्होंने मुड़ के उसके दरबार च हाज़री देनी है। ये जिहड़ा यकीन है कल्ब का, एक कल्ब के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा कर देना कि मैं कोई ऐसा काम कोई ऐसी गल न करा जिससे मेरा मालिक नाराज़ हो। तो दुनिया की जिंदगी असी लोग वेखने कि साड़ी किसी बड़े आदमी नाल अगर साफ सलामत है और असी उहदे कोल मुड़ के जाना किसी हाकम को किसी अफसर को, तो फिर असी अपनी निजी महफिलों भी तो प्राइवेट ज़ाती जिंदगी भी ये ख्याल रखने कि कोई ऐसा काम या ऐसी गल न करिए जिहड़ी उहदे मिजाज के खिलाफ होवे, उस ताल्लुक का पास रखने। साढ़े सामने कोई बंदा उस तरह की गल करना चाहे जिहड़ी उसकी शान मुनासिब न हो तो असी उसनूं भी रोक देने कि नहीं भाई मेरा तो ताल्लुक है, तू मेरे सामने ना कर। इस तरह अगर ये ताल्लुक रब्बे जलील नाल उस्तवार हो जाए और ये यकीन हो जाए, कल्ब इस गल ते मुतमईन हो जाए कि मेरे रब दे बारगाह हाज़री होनी है, मैं मुड़ के अल्लाह की बारगाह बजना, तो फिर अल्लाह की इताअत को मुश्किल नहीं रही और गुनाह तो बाज आना मुश्किल नहीं रहा, फिर चीज़ां आसान हो गई। उसनों पता होता है जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, अज हुण दा पल है अगला पल है कि नहीं, तो मैं वापस अल्लाह के हुजूर पेश होना, इस सारे किरदार की बाज पुरस होनी है, तो अल्लाह मैनू उत्थे शर्मिंदगी तो और रजालत तो बचाए और अल्लाह मैनू अपनी रहमत नाल उत्थे पनाह दे और अपनी रहमत नाल ढक ले। और अगर ये कैफियत ये यकीन ये खुशू दिल च आ जाए, कुरान हकीम ने खुद कल्बी जिक्र ते बड़ा जोर दिता और ऐसे जिक्र ते बहुत ताकीद की जिसे दवाम हो गए। सूफियाए कराम जेड़े सब तो बेहतरीन मुबल्लग इस्लाम दे और जिन्होंने मुल्कों के मुल्क और कौमां की किस्मत बदल दी, उन्होंने भी जिक्र कल्बी ते बहुत जोर दिता। उसकी वजह भी यही है कि कल्ब जाकिर हो जाए तो उसके विच खुशू पैदा हो जाता, एक कैफियत पैदा हो जाती कि उसनों आखरत का अल्लाह की बारगाह हुजूरी का और अल्लाह की बारगाह मुड़ के जाने का यकीन हो जाता। ऐसा यकीन कि जिहड़ा अमली जिंदगी उसनों अल्लाह की इताअत की तौफीक दे देंदा और उसकी अमली जिंदगी की इसलाह हो जाती।
या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। मैं बनी इसराइल कम अज़ कम तुसी ते वो मेरियां नेमतां और मेरे इनामात याद रखो जेड़े मैं तुहाड़े ते कीते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम तो ले इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बाद फिर उन्हां दी नस्ल विच नबूवत चली और फिर याकूब अलैहिस्सलाम दी नस्ल बनी इसराइल मुख्तस हो गई और उतो लैके ईसा अलैहिस्सलाम तक हमेशा नबूवत इसराइल विच रही। फिर अक्सर अंबिया दे कोल सल्तनत और रियासत भी रही और उमूमन इसराइल दे कोल अक्सर अदवार विच हुकूमत और इक़्तिदार रहा। जिथे इन्हां ते ज़रा कोई तकलीफ आ गई है, जिथे ये कमज़ोर पे, उथे अल्लाह ने फिर कोई नबी भेज के इन्होंने कुव्वत दे दी, मुखालफा नूं शिकस्त हुई। और इतना बड़ा अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन कि अपने ज़माने तुहाडे ज़माने तुहाडे ऐहद विच मैं तुहानूं पूरी दुनिया ते फजीलत दित्ती रखी। हुकूमत और सल्तनत और रियासत भी तुहाडे च रही, नबुव्वत और अज़मत नबुव्वत भी तो साडे च रही। और ये अल्लाह दा एहसान सी, तुसीं उन्हां नेमतां नूं याद करो और अल्लाह दी नाशुक्री ना करो, अल्लाह दा शुक्र करो और अल्लाह दी अताअत करो। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। उस दिन तो डरते रहो, वो दिन बड़ा सख्त होएगा। और उस दिन तो डरते रहो कि जिस दिन अगर जवाब तलबी शुरू हो गई तो कोई किसी दे काम नहीं आ सकेगा, कोई किसी दी सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। शफात वास्ते भी अल्लाह करीम जिन्ना हस्तियां नूं इजाज़त देगा और जिन्ना लोगों की शफात की इजाज़त दी उन्हां दी शफात होएगी। कुफर करने वाले दी, काफिर दी, मुशरिक दी, शिरकते मरने वाले दी, अल्लाह की अज़मत का इनकार करने वाले दी, अल्लाह के अंबिया का या अल्लाह दी किताबां का इनकार करने वाले दी शफात की इजाज़त भी नहीं होएगी। कोई शफात सिफारिश भी नहीं करेगा। फिर किसी तरह का कोई बदला नहीं दिता जा सकेगा जी जुर्माना दे के छुट जाइए या दुनिया की सारी दौलत दे के आज़ादी ले लीजिए या कोई और बदले चीज़ दे के जान बचा ली, ये भी नहीं होएगा। और कोई हस्ती ऐसी भी नहीं होगी जिहड़ी अल्लाह की बारगाह किसी की मदद कर सके। त्रै तरीके होंदे ने, किसी सज़ा तो बचाने वास्ते कोई सिफारिश कर दे या उसकी जगह पर कोई मुआवजा दे दे, जुर्माना भर दे, या उसकी सज़ा उसके बदले कोई होर, या फिर उसकी ताकत नाल मदद करे और उसनूं छुड़ा ले। फरमाया अल्लाह की बारगाह कोई हरबा नहीं चलेगा। और काफर वास्ते तो ना कोई सिफारिश है, न ही कोई मुआवजा या जुर्माना लिया जाएगा, न ही कोई ऐसी हस्ती है कि उत्थे अल्लाह की बारगाह अपनी ताकत का मुजाहरा करके उसकी मदद करे। ये नामुमकिनात विचों है। इस वास्ते इस दिन तो डरो और अपने आप की इत्थे दुनिया ते गुंजाइश है तुहाडे कोल कि तौबा करो, रुजू इलल्लाह करो, अपने अकायद और अपने आप की इसलाह करो और आका नामदार हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार करो। मगरब के दानश्वरानू और अज दे ईसाई और यहूदी नूं बड़ा एक एतराज़ है कि मुसलमान जड़े ने यह आखते हैं भी इस्लाम की इजारादारी है सच्चाई ते। वो जड़ा जुमला इस्तेमाल करते हैं आखते हैं दे हैव दी मोनोपोली ऑफ द ट्रुथ। इजारादारी उन्हें बनाई है सच्चाई ते। इजारादारी होंदी है कि एक ऐसी चीज़ जिसे दूसरे का भी हिस्सा होवे तो कोई उन्होंने जो तकड़ा जड़ा उस पर कब्जा कर ले तो दूजिया उत्थे जिस तरह एक सड़क के उस पर हुकूमत की तरफ इजाजत है, कोई भी प्राइवेट जड़ा सब अपनी गड्डी चला सकता सवारियां ढोने वास्ते। लेकिन बाज़ कंपनियां या बाज़ इदारे ऐसे होंगे हैं कि वह सड़क से दूजे की गड्डी नहीं चलन देंगे, सिर्फ उन्होंने चलदियां, उसमें आखते इजारादारी। इस तरह कारोबार दूसरे मामलात इजारादारी को अच्छे मान्या इस्तेमाल नहीं होता। ये होंदा मैं दूसरे का भी उसे जक बनता हो तो कोई एक जड़ा ज़रा तकड़ी किस्म का उन्होंने हक भी खो के ज़बरदस्ती अपना काम शुरू कर दे, ये होंदी इजारादारी।
इस्लाम इजारादारी नहीं रखता सच्चाई ते, बल्कि इस्लाम ही सच्चाई है। इस्लाम तो बाहर सच्चाई है ही कोई नहीं। इजारादारी तो तां होंदी है कि बाहर भी सच्चाई होंदी तो इस्लाम उसनूं ना मनदा। जितनियां पहलियां किताबां, जितने पहले दीन आए वो सारे भी इस्लाम हैं। हर नबी ने जिहड़ा दीन पेश किया वो भी इस्लाम है। अल्लाह की अजमत नूं तस्लीम करना, नबी की इताअत नूं तस्लीम और कबूल करना, ईमान दे कबूल करना, ईमान के तकाज़ियां ते अमल करना, ये सारा इस्लाम ही है। तो रोज़े अव्वल तो सच्चाई इस्लाम है। इस्लाम तो बाहर सच्चाई कोई नहीं। दुनिया के इंसानां दे दो ही ग्रोह जिहड़े मैदान हशर च दो होणगे, फरीकुन फिल जन्ना व फरीकुन फिल सईर। एक ग्रुप जिहड़ा ग्रोह है वो जन्नती होएगा, एक ग्रोह दोज़ख जाएगा। दो ही कौमान, मोमिन और काफिर, दो ही ग्रोह इंसानां दे ईमान और कुफर। कुफर दे विच सच्चाई आई कित्थों जे बंदा आखे ईमान ने जी इस्तेजारदारी कर ली। यानी कुफर ही तो कोई सच्चाई है ही नहीं। रह गए अहले किताब, तो अहले किताब दियाँ किताबां और उन्हां दा दीन अपने वक्त वो इस्लाम है, उस दे विच सच्चाई है, वो सारा हकीकत ते मबनी है। और ये बड़ा एक तसलसल है हक दा कि हज़रत आदम अला नबीना और हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी तक तमाम अंबिया ने जिहड़ी दावत दी उसे तौहीद बारी सारे कदरे मुश्तरक के सब ने तौहीद बारी की दावत दी, आखरत ते ईमान की दावत दी, मलाइका दी, जन्नत दोज़ख दी, हिसाब किताब की खबर। जितनी खबर अल्लाह जल्ला शानुहु दे बारे, नबुव्वत दे बारे, बाला आसमानी हकायक दे बारे, बरज़ुख दे बारे, आखरत दे बारे, सारी खबर ते सारे नबी सारे रसूल मुतफिकन और हर बाद आने वाले नबी ने पहले आने वालों की तस्दीक की है। तो किसी भी दीन दे विच जिहड़े हकायक हैं सारे अदियान ने उन्होंने तस्दीक की और वो सारे अपने अपने वक्त दे इस्लाम हैं। और बेसत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां सारियां सदाकतां की तस्दीक की और ahकाम ऐसे अता फरमाए जिहड़े पूरी दुनिया वास्ते और आखरत तक, जब तक दुनिया कायम है तब तक वास्ते सारी इंसानियत वास्ते आ गए। लिहाजा हुजूर की बेसत तो बाद इत्तिबा सिर्फ हुजूर दा होएगा और सारा इस्लाम हुजूर दे इत्तिबा दे विच आ गया। इस वास्ते सच्चाई है ही इस्लाम विच। इस्लाम तो बाहर हकीकत या सच्चाई का कोई जर्रा नहीं, कुफर विच कोई सदाकत नहीं, इस वास्ते मनापली नहीं, बल्कि इस्लाम है ही द ट्रुथ, हकीकत, सच्चाई, हक। सो फरमाया उस दिन तो डरते रहो जिस दिन सिवाय हक दे कोई शय कम नहीं आएगी। कोई बंदा किसी बंदे का सिफारिश नहीं कर सकेगा, कोई बदला नहीं दे सकेगा, जुर्माना नहीं दे सकेगा, कोई किसी की ताकत नाल मदद नहीं कर सकेगा। इन्हां चीज़ों को मद्देनज़र रखो और अल्लाह की इताअत ते कमर बस्ता रहो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह।